we will study about potentiometry. Potentiometry is the branch of chemistry that deals with the study of potential of electrode or the cell. The study of the potential actually provide many chemical information that take place during chemical reaction. So the use of electrode to measure voltage that provide chemical information is called पोटेंशियोमीट्री. तो पोटेंशियोमीट्री में हमने पोटेंशियल स्टडी करना होता है इलेक्ट्रोड का या सेल का, और ये पोटेंशियल जो है हमें केमिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनालिसिस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड पोटेंशियोमीट्री. Potentiometry have many applications. For example, number one, for nearly a century, potentiometric techniques have been used to locate the end point in titration. Titration के मुख्तलिफ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें एंड पॉइंट को नोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर कैलकुलेशन. तो एंड पॉइंट मालूम करने में पोटेंशियोमेट्री हमें हेल्प करती है. और नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि आजकल हम आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टडी डिफरेंट आयनिक कंसंट्रेशन. दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्री. नेक्स्ट एप्लीकेशन, पोटेंशियोमेट्रिक measurement are used to analyze consumer product. हमारा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी चेक करनी है तो पोटेंशियोमेट्री हमें इस फील्ड में हेल्प करती है. और इसके अलावा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को स्टडी करना, म्यूनिसिपल इफ्लुएंट्स को स्टडी करना, और इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट उनको स्टडी करना. Oceanographer are used to determine the carbon dioxide and other variable in sea water. ये भी पोटेंशियोमेट्री की एप्लीकेशन है. और नंबर 8, thermodynamic equilibrium constant such as Ka, Kb, Ksp can be studied by this potentiometry. These are the few application. और इनकी डिटेल आप इसको फर्दर स्टडी कीजिएगा. हर ब्रांच को, हर एप्लीकेशन को आप देखेंगे तो मज़ीद इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मिलेगी. नाउ वी सी द जनरल प्रिंसिपल. इसका प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमेट्रिक स्टडी का या पोटेंशियोमेट्री का? द जनरल प्रिंसिपल कैन बी शोन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, salt bridge, analyte solution and indicator electrode. इनको हम कनेक्ट करते हैं और इस तरह की अरेंजमेंट जो है ये दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमेट्री. तो इसमें ये हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन. इसमें जो है फर्स्ट वन इंटू इसकी डिटेल देखें. रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है जी? एक्चुअली रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज अ half cell having a known electrode potential that remain constant at constant temperature. हाफ सेल जिसकी पोटेंशियल हमें नॉन हो और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहे, और इसके अलावा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एनालाइट. जो एनालाइट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस सॉल्यूशन को, उसकी कंसंट्रेशन आपको हो या ज़्यादा हो, इसकी जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होती रेफरेंस इलेक्ट्रोड की. और इसको सेल नोटेशन में लेफ़्ट साइड में प्लेस करते हैं, जिस तरह भी आपने जर्नल प्रिंसिपल में देखा. इसकी पोजीशन नंबर 1 पे, जिसको हम रेफरेंस
इलेक्ट्रोड बोला है, लेफ्ट साइड पे इसकी पोजीशन है। इसी जनरल प्रिंसिपल में हमने शो किया सेल नोटेशन में, राइट साइड पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है द पोटेंशियल दैट वेरी विद द वेरिएशन ऑफ द एनालाइट कंसंट्रेशन। जिस इलेक्ट्रोड में जिस एनालाइट में सॉल्यूशन में हम प्लेस करते हैं, अगर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वेरी होगी तो इसकी पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगी उसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। तो यहाँ ओवरऑल हमने एक डायग्राम की शक्ल में दिया है कि लेफ़्ट साइड पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, फिर राइट साइड पे जो है वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, और इनके दरमियान साल्ट ब्रिज। इनको हमने, इन दोनों हाफ सेल को हमने लिंक कर दिया। अब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को हम फर्दर डिटेल स्टडी करते हैं। इट्स पोटेंशियल ऑफ द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, और साथ हम इंडिकेटर पुट करेंगे, और इसकी एग्जांपल है मेटालिक इंडिकेटर। और इसके बाद हम साल्ट ब्रिज को लेते हैं। साल्ट ब्रिज एक्चुअली दैट प्रिवेंट द component of analyte solution from mixing with reference electrode. A potential develop along the liquid junction at each side of the salt bridge. लेकिन एक बात याद रखना कि साल्ट ब्रिज के जो एंड हैं, दो जो हाफ सेल में इसको जो हम डिप किए होते हैं, तो वहाँ भी लिक्विड जंक्शन प्रोड्यूस होता है। पोटेंशियल ऑफ द सेल कैन बी रिटन एज, और इस तरह हम पोटेंशियल जो सेल के वो इस तरह लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड माइनस पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड प्लस पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर विच वी आर लुकिंग, यानी कि जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है इसकी पोटेंशियल हमें हेल्प करेगी एनालाइट को स्टडी करने में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की डिटेल दी गई है कि पोटेंशियोमीट्री की डिटेल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में स्टडी करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम डिटेल देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पोटेंशियोमीट्री। The instrumentation of potentiometry consists of reference electrode, indicator electrode, salt bridge and digital meter. Reference electrode. Reference electrodes are those electrodes that have a known potential, जिनकी पोटेंशियल हमें मालूम होगी, एट देयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट्स पोटेंशियल इज इनसेंसिटिव टू कंपोजिशन ऑफ एनालाइट। जिस एनालाइट को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो, या वो डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड हो, इसकी कंपोजिशन पे इसकी पोटेंशियल पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और इसकी जो पोटेंशियल है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, इसको हम ई रेफरेंस से शो करते हैं। और एग्जांपल इनमें आती हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, कॉलमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, वी सी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिल्वर इलेक्ट्रोड इज गिवन। इसमें सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है पोटाशियम क्लोराइड का और सिल्वर क्लोराइड का इन 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, और इसको
और इसके बॉटम में सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, और उसके बॉटम में अगर एक जो है इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालते हैं पोटाशियम क्लोराइड का, और इसी ट्यूब के एंड पे एक पोरस कनेक्शन होता है जिसको हम जब प्लेस करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ से वो कंडक्शन होती है आयंस की, और इस ट्यूब के अंदर सिल्वर वायर को हम प्लेस करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब इसकी जो सेल नोटेशन है Ag/Ag और AgCl सैचुरेटेड, पोटाशियम क्लोराइड सैचुरेटेड, नेक्स्ट जो है वो साल्ट ब्रिज आ जाएगी। सो अ सिल्वर इलेक्ट्रोड इज इन सिल्वर जो है इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए सिल्वर जो वायर है इसको हम इमर्स करते हैं, प्लेस करते हैं इन अ सॉल्यूशन दैट इज सैचुरेटेड विद पोटाशियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, और सेल नोटेशन आपको अबव बता दिया। और इसमें जो हाफ रिएक्शन होगा सिल्वर क्लोराइड सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, दे गिव अस सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन, और इसकी जो पोटेंशियल है 0.199 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड is the such electrode that respond to analyte when it is placed in a analyte। जब किसी एनालाइट में इसको प्लेस करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन की बेस पे ये रिस्पॉन्ड करेगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसफ़र जो है इलेक्ट्रॉन का जो है वो टेक प्लेस होगा एनालाइट से इलेक्ट्रोड की तरफ या इलेक्ट्रोड से एनालाइट की तरफ। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की 3 फर्दर टाइप्स हैं, इनमें मेटालिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और आयन सेंसिटिव इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। मेटालिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। Metallic indicator electrodes are further divided into electrode of first kind, electrode of second kind, and inert redox electrode. So first we study metallic indicator, the first type, that is the electrode of first kind. मेटालिक इंडिकेटर ऑफ फर्स्ट काइंड को बनाने के लिए हमें मेटल चाहिए और उसके आयन चाहिए, लेकिन मेटल यूज्ड दैट शो रिवर्सिबल फिनोमेना विद इट्स आयन, यानी कि मेटल है प्योर मेटल, वो अपने कैटाइन के साथ इक्विलिब्रियम शो करेगा। यहाँ मेटल दिया गया है और जब मेटल आयन जो है इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके मेटल सॉलिड बनेगा, और इसकी जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दी दैट हाफ इलेक्ट्रोड जो मेटालिक यूज़ कर रहे हैं -0.0592 डिवाइडेड बाय n log ऑफ 1/, एक्टिविटी ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन, जो मेटल आयन कैटाइन होंगे उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। इस मेटालिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में ड्रॉबैक्स हैं, इसको हम वाइडली यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है, वो इन ड्रॉबैक्स की वजह से। नंबर 1, दे आर नॉट वेरी सेलेक्टिव, यानी स्पेसिफिक नहीं है किसी कैटाइन के लिए, और भी कैटाइन के लिए भी ये रिस्पॉन्ड शो करते हैं। दे शो रिस्पॉन्ड नॉट ओनली टू देयर ओन आयंस बट आल्सो मोर इजीली रिड्यूस अदर कैटाइंस। ना सिर्फ अपने कैटाइन के साथ रिस्पॉन्ड शो करते हैं बल्कि दूसरे कैटाइन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉपर इलेक्ट्रोड शो डिफरेंट पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटाइंस। अगर आप सिल्वर कैटाइंस के अंदर प्लेस करते हैं फिर इसकी पोटेंशियल जो वो वेरी करेगी। इट मीन सिल्वर आयन के साथ ये रिस्पॉन्ड शो करते हैं, हालांकि इसको नहीं करना चाहिए था। और नेक्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है वो है, नेक्स्ट ये है कि जिंक कैडमियम इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। अब ये जिंक इलेक्ट्रोड है या कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये दीज आर मेटालिक इलेक्ट्रोड। अब इनमें इनको जब भी यूज़ करते हैं या तो मीडियम न्यूट्रल हो या बेसिक हो, बट नॉट यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। ये एक और ड्रॉबैक है, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड इन एरेटेड सोल्यूशन as they
ईजिली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट ड्रॉबैक है नॉन रिप्रोड्यूसेबल पोटेंशियल, लाइक आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल electrode don't provide reproducible potential, means चार्जिंग लेस है, चार्जिंग इज डिफिकल्ट यार, इनको फिर हम चार्ज करें ये डिफिकल्ट है, डिस्चार्ज होते रहेंगे, चार्ज करना इनके लिए डिफिकल्ट है। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रोड। एंड नेक्स्ट सेकंड काइंड ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रोड, मेटल not only serve as indicator electrode for their own cations but also respond to the activity of anions that form strangely soluble precipitates। अब ऐसे भी इलेक्ट्रोड हैं, ऐसे भी मेटल हैं जो अपने कैटायन के साथ भी रिस्पॉन्ड शो करते हैं और उसके साथ साथ एनाइन के साथ भी। फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड मर्करी इलेक्ट्रोड serve as second kind of electrode for chloride and EDTA respectively। अब ये सिल्वर है, सिल्वर अपने कैटायन के साथ तो रिस्पॉन्स शो करने साथ क्लोराइड के साथ भी रिस्पॉन्स शो करेगा। मर्करी है, अपने मर्करी आयन के साथ जो है रिस्पॉन्स शो करेगा, तो साथ EDTA के साथ भी इसने रिस्पॉन्स शो करना है। एंड नेक्स्ट टाइप इज द एनल्ट रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, थर्ड जो टाइप है मेटालिक इंडिकेटर की। इसमें प्लैटिनम है, आरम है, पैलेडियम है, कॉपर यूज टू मॉनिटर रिडॉक्स सिस्टम्स। ये इलेक्ट्रोड ऐसे हैं जो रिडॉक्स सिस्टम को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम इज द कन्वीनियंट इंडिकेटर इलेक्ट्रोड फॉर टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग सीरियम पॉजिटिव 4 सोल्यूशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जी। अब आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की, पहले हम मेटालिक इंडिकेटर देख रहे थे, अब जो है पहली टाइप थी मेटालिक इंडिकेटर की, उसकी फर्दर टाइप हमने देखी। अब नेक्स्ट जो है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की जो सेकंड टाइप है वो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। These electrodes are used to find concentration of ions like H positive ion। अब ये जो pH मीटर की मदद से हम प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। तो ये एग्जांपल है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड की, pH मीटर के साथ जो इलेक्ट्रोड हम प्लेस करते हैं। ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड की मदद से हम pH स्टडी करते हैं, और वो जो pH है दैट इज़ ड्यू टू दी डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अक्रॉस दी ग्लास मेम्ब्रेन। यानी ग्लास मेम्ब्रेन है जो मेम्ब्रेन हम इलेक्ट्रोड pH मीटर का आपने इलेक्ट्रोड देखा होगा, इसके अंदर सोल्यूशन है, उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। जब इसी इलेक्ट्रोड को जब आप एनालाइट, ऐसा एनालाइट जिसमें प्रोटॉन है, उसके अंदर प्लेस करते हैं बीकर के अंदर, तो वहाँ सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के प्रोटॉन की कंसंट्रेशन और इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क है, तो इस तरह पोटेंशियल डेवलप होगी। इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम इसको पी आयन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, पी आयन इलेक्ट्रोड, बिकॉज वी गेट डाटा दैट इज शो एज अ पी फंक्शन, यानी कि pH, यानी कि pH जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताएगा, PCA कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बताएगा, PNO3 ये नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन बताएगा। अब यहाँ जो मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन दी गई है, दिस इज़ लाइक अ फ्लास्क, एक फ्लास्क नमा हमें इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब एक शो हो रही है, और इसके बॉटम में एक थिन मेम्ब्रेन है। तो और इसके साथ इसी फ्लास्क के अंदर या ट्यूब के अंदर जो एट दी एंड सर्कुलर फॉर्म में है, इसके अंदर हमने 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन दैट इज़ सैचुरेटेड विद सिल्वर क्लोराइड, वो हमने इसके अंदर प्लेस की है। और इसके अलावा इसके अंदर हमने एक सिल्वर वायर पुट की है,
जो कि इस सोल्यूशन को का कंटेक्ट करेगी। नेक्स्ट इसको किसी हम pH मीटर से जो लिंक करेंगे, और इसी की राइट साइड पे, इसी ट्यूब के राइट साइड पे देखें, यहाँ एक फिलिंग पोर्ट दिया गया है, और इसी के साथ ही सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक पोर्शन मज़ीद बनाया गया है, वो है। अब ये ओवरऑल इसकी, अब इस सोल्यूशन के अंदर, इस ट्यूब के अंदर हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन पुट करते हैं पोटेशियम क्लोराइड का, और ये अरेंजमेंट एक मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड की है, और इसको हमने उस एनालाइट में प्लेस करेंगे जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन है। अब ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने एक एनालाइट लिया सॉल्यूशन जिसकी हम को स्टडी करने जा रहे हैं। इसी इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे और इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट करना है pH मीटर के साथ, तो ये हमें पोटेंशियल बताएगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर, इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और बाहर भी, तो इनकी कंसंट्रेशन जो डिफरेंस जो आएगा वो पोटेंशियल की फॉर्म में हमें pH मीटर के डिजिटल मीटर पे शो होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड। इनको हम आयन सेंसिटिव फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, ISFETs। Actually they are small transistors that can conduct current, और इनको हम मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। एंड दे आर टीनी सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस that are widely used in computer and other electronic circuit as the switch to control current in the circuit। तो ये स्विच के तौर पर हम यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। The scientist expanded the sensitivity of metal ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को फर्दर इन्होंने एक्सपेंड किया टू सरफेस आयनिक इम्प्योरिटीज़, यानी कि सरफेस के ऊपर अगर आयनिक इम्प्योरिटीज़ आती हैं उनको स्टडी करने में। सो MOSFETs आर यूज्ड टू स्टडी द सरफेस आयनिक इम्प्योरिटीज़ एज अ सेलेक्टिव पोटेंशियोमीट्री फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आयन्स। Such studies develop a number of different ion sensitive field effect transistor, जिसको हम ISFETs बोलेंगे। These electrodes have more advantages as compared to membrane electrode। membrane electrode के मुकाबले में इनकी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज़, इनका साइज़ जो है वो स्मॉल है, और इसके अलावा इनर्टनेस टुवर्ड हार्श इन्वायरमेंट है। अगर इन्वायरमेंट हार्श भी है ना तो उसमें भी ये डिस्टर्ब नहीं होते। और इसके अलावा थर्ड वन जो इसकी एडवांटेज है वो है रैपिड रिस्पॉन्स करना, क्विक रिजल्ट देना। और नेक्स्ट जो है लो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस, और इसका जो इलेक्ट्रिकल जो यूज़ है वो कम है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेटालिक इंडिकेटर। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है साल्ट।